नमस्कार साथियों, मैं सीपी सिंह स्वागत करता हूं आपका सीपीएस एग्जाम सफर 2.0 के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की वीडियो में कराएंगे आपको पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 10th 12th व कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, यहाँ से प्रश्न कई बार कंप्यूटर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाते रहेंगे। साथियों, यदि वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। साथियों, शुरू करते हैं। देखिए वीडियो का पहला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन जिसे हम कहते हैं पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न कि संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। काफी मोस्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में। तो संविधान का भाग है भाग 9, पंचायती राज व्यवस्था की बात भाग 9 व अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में बात पंचायत राज व्यवस्था की गई है। एक प्रश्न और पूछा जाता कि पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत का गठन किया जाता। तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायत का गठन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है। भारत की जो पंचायत राज व्यवस्था है वह किस पर आधारित है। तो इसका उत्तर है सत्ता के विकेंद्रीकरण से, यह सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। पंचायती राज व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर है जनता को प्रशासन में भागीदार योग्य बनाना, जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित होती है, या पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती समिति किस पर गठित है। तो इसका उत्तर है ब्लॉक स्तर पर। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर सन 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से लागू किया गया था, जबकि इसकी स्थापना 2 अक्टूबर सन 1958 को की गई थी और लागू किया गया था इसे 2 अक्टूबर सन 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से। उस समय भारत के पीएम श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, नेहरू जी। और पंचायती राज व्यवस्था जो यह सबसे पहले 2 स्तरीय थी, जो कि अशोक मेहता पूछा जाता है कि द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी। तो द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की अनुशंसा अशोक मेहता जी ने की थी, जो कि जिला स्तर व ब्लॉक स्तर अशोक मेहता जी के द्वारा जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर पंचायत राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी। लेकिन
भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई है, जिसकी अनुशंसा थी वह है बलवंत राय मेहता जी। पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी बलवंत राय मेहता जी। बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की व्यवस्था की गई थी। और ये त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है, सबसे पहले आती है जिला स्तर, दूसरा था ब्लॉक स्तर, और तीसरा था ग्राम स्तर। ये 3 इसके स्तर होते हैं जो कि बलवंत राय मेहता जी के अनुशंसा पर आधारित थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? किसके अंतर्गत पंचायत राज व्यवस्था का वर्णन है? तो इसका उत्तर है नीति निर्देशक सिद्धांत के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था वर्णन किया गया है। दोस्तों, एक प्रश्न और पूछा था कि नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? तो यह लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है? तो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कि किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद 73वें संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जो कि 1976 से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कि 73वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कि 73वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो यह जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। और पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से, कि 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर है राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 25 अप्रैल 1993 को। 25 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब और कहाँ लागू की गई थी? तो इसका उत्तर है सन 1959 को नागौर जिले में 2 अक्टूबर सन 1959
सन 1964 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई थी और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चला गया? देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? तो यह था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो कि सन 1952 को चलाया गया था। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। देखिए, वीडियो का नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो यह हुआ था 2 अक्टूबर सन 1952 को, जो कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? एक प्रश्न और बनता है यहीं से कि किसकी सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था शुरू की गई थी? तो यह की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका उत्तर है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत पंचायत राज की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्थाएं निधि हेतु किस पर निर्भर है? पंचायती राज संस्थाएं निधि हेतु किस पर निर्भर होती हैं? तो यह होती हैं सरकारी अनुदान पर। नेक्स्ट है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर प्रारंभ किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम यह के.एम. मुंशी समिति के सिफारिश पर प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट मोस्ट प्रश्न दोस्तों कि ग्राम पंचायत में आय का स्रोत क्या है? ग्राम पंचायतों में आय का स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर है मेला व बाजार। मेला व बाजार ग्राम पंचायतों का आय का स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम, इनमें पंचायत राज व्यवस्था लागू नहीं है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न दोस्तों इस वीडियो का कि पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? पंचायत राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो इसका उत्तर है ग्राम स्तर पर। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन ग्राम स्तर पर होता है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें और एजुकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।